हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे 2023 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम 13 से 15 दिसंबर 2022 तक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में हिस्सा लिया। इंडिया ग्लोबल फोरम का जो उद्देश्य था वह था उन उद्यमियों के साथ सहयोग के अवसरों का आकलन करना जो भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के आकांक्षी हैं। अगला है विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित। 13 दिसंबर 2022 को धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक को न्यूजीलैंड सरकार द्वारा पारित किया गया। यह विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। तो विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित करने वाला देश है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन दोस्त, भारत की आपदा राहत कूटनीति। फरवरी 2023 में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। इसके अंतर्गत भारत द्वारा तुर्की में सहायता के लिए अपने मानवीय और आपदा राहत, जिसे ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ कहा जाता है, के प्रयासों के तहत राहत सामग्री के साथ भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को भेजा गया। ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया? तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया। अगला टॉपिक है एकता हार्बर बंदरगाह। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष मारिया दीदी ने 3 मई 2023 को माले में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए एकता बंदरगाह की आधारशिला रखी। एकता बंदरगाह की आधारशिला उथरुधिला फल्हू एटोले के सिफावरू में रखी, जहां भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन ब्लॉक का परिचालन भारत इराक में पुनः शुरू करेगा। भारत ने इराक में ONGC विदेश लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन इनोवेशन ब्लॉक का संचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की है। भारत इराक में लिक्विफाइंग नेचुरल गैस टर्मिनल बनाने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2023 में इराक भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था और भारत को पहले नंबर पर जिसने 2023 में क्रूड ऑयल सप्लाई किया वो था रशिया। अगला टॉपिक है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश आयरलैंड बना। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। इस कदम का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य। 6 नवंबर 2023 को चिली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बन गया। अगला जो टॉपिक है वासेनार अरेंजमेंट पर है। भारत द्वारा वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता की गई। 1 जनवरी 2023 से भारत ने 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की। जैसा कि 30 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजूमदार को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी थी। वासेनार अरेंजमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स उन्हें जान लेते हैं। वासेनार अरेंजमेंट की स्थापना जुलाई 1996 में की गई। इसका पूरा नाम वासेनार अरेंजमेंट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज है, जिसका मतलब परंपरागत शस्त्रों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और टेक्नोलॉजी के निर्यात नियंत्रण पर वासेनार व्यवस्था। इसका सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान इसमें 42 सदस्य हैं। अगला टॉपिक है भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता 4 साल के लिए मिल गई है। भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की सदस्यता के लिए चुन लिया गया है। भारत इससे पूर्व अंतिम बार 2004 में स्टैटिस्टिकल कमीशन की सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का सर्वोच्च निकाय है।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूनियन नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में कुल 24 सदस्य देशों को शामिल किया जाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो इस तरह से भारत को जनवरी 2024 से आने वाले 4 साल तक के लिए इसका सदस्य चुन लिया गया है। अगला टॉपिक है 8वां रायसीना डायलॉग। 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है। इस सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। वर्ष 2023 के लिए रायसीना डायलॉग का जो थीम था वह था उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, तूफान में प्रकाश स्तंभ, अर्थात प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इसका नामकरण की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित होने के कारण इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। अगला टॉपिक ऑपरेशन कावेरी। 24 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी नामक अभियान का आरंभ किया। यह सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक बचाव अभियान है। भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देश से भारतीयों को निकालने के लिए 2 C-130 विमान और नौसेना के जहाज INS सुमेधा को स्टैंड बाय पर तैनात किया। ऑपरेशन कावेरी का नामकरण कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर प्रभावित होने वाली कावेरी नदी के नाम पर किया गया है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे देवी कावेरी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। तो ये था ऑपरेशन कावेरी, जो कि हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देश से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया। और अभी अगला टॉपिक है भारत और बांग्लादेश का 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम में भाग लेने वाली 10 स्टार्टअप कंपनियों का प्रारंभिक बैच 8 से 12 मई तक भारत की सफल यात्रा के बाद ढाका लौटे। ये स्टार्टअप ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य, परिवहन और रसद, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। रेगुलेशन प्रोग्राम बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप के बीच यात्राओं की सुविधा प्रदान करता है। अगला टॉपिक है भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। अगस्त 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल 35.9 मिलियन टन चीनी उत्पादन हुआ था, जबकि ब्राजील में 32 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं। गन्ना उत्पादक किसानों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान करती है, जिसे हम FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, तथा राज्य सरकारें राज्य परामर्शी मूल्य जारी करती हैं, जिसे हम स्टेट एडवाइजरी प्राइस कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत पुनः निर्वाचित। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है। लंदन में 1 दिसंबर 2023 को चुनाव हुए, जिनमें 2024-25 के 2 वर्ष सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ भारत पुनः चुन लिया गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। इन 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात आते हैं। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 देशों में शामिल हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की 33वीं सभा 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की 33वीं सभा 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में आयोजित की गई। अब हम जान लेते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के कुछ फैक्ट्स।
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यकारी निकाय है जो कि संगठन के कामकाज की निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 17 मार्च 1948 को जेनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय लंदन में है।